तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज मेरे पास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक न्यूमेरिकल है। तो आज हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके दिखाएंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, कि एक वृत्तीय पथ पर है, उस पर गति करते हुए कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल का काम, कण पर कौन सा कार्य कर रहा है? अभिकेंद्र बल। तो उसको कहते हैं एफ। कण के द्रव्यमान क्या भैया? एम। चाल वी, चाल जो है हमारी वो है हमारी वी, तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। तो वी में विधि द्वारा अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अब कैसे प्राप्त करना है? तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल को क्या लिखना है बताइए? एफ। अब इसने कहा है इस पर तीन चीज़ निर्भर करती हैं। क्या भैया? पहला द्रव्यमान निर्भर करता है, दूसरा हमारा चाल निर्भर करती है, तीसरी हमारी इसकी त्रिज्या निर्भर करती है। तो भाई अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, तो एफ पर क्या निर्भर करता है? निर्भर का साइन लगा दिया। अब क्या क्या चीज़ निर्भर कर रही है भैया इस पर? हमने देखा कि भैया इस पर एक तो एम निर्भर कर रहा है, अच्छी बात है। एक भैया इस पर वी निर्भर कर रहा है, अच्छी बात है। एक इस पर भैया आर निर्भर कर रहा है। तो हम इनकी पावरें दे देते हैं अपनी तरफ से, ए बी और सी दे दिया। तो भाई जब हम इस निर्भर के साइन को हटाते हैं ना, तो निर्भर का साइन हटाने पर तो हमारे के का प्रयोग होता है। तो ऐसे लिखेंगे के एफ इक्वल टू के, एम की पावर ए, बी वी की पावर बी, आर की पावर सी। ये हमारे पास आ गया है पहला समीकरण। तो भाई जब पहला का समीकरण है, तो जहाँ पर ये जो जहाँ के क्या है हमारा? के एक नियतांक है। क्या भैया? नियतांक है। तो पता लग गया भाई के हमारा क्या भैया? के हमारा एक नियतांक है। तो बस अच्छी बात है, ये पता लग गई। तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि भैया उपरोक्त समीकरण में, क्या भैया? उपरोक्त समीकरण एक में दोनों, लाइन को ध्यान रखना है इसको, दोनों ओर के पदों की विमाएं लिखने पर। अब दोनों ओर के पदों की विमाएं लिखने, तो भैया एफ क्या बताएगा हमें? एफ तो हमें भैया अभिकेंद्र बल बताया। चाहे हमारा अभिकेंद्र बल हो, चाहे किसी भी प्रकार का बल हो, बल तो बल ही होता है। तो बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। ये बल की विमा होती है। तो इक्वल टू लिखेंगे। अब दूसरा एम तो भैया हमको इन क्या पता भैया? एम तो हमको द्रव्यमान बताया। तो द्रव्यमान की विमा होती है एम की पावर 1। तो इसका ब्रैकेट बंद कर, हमने देखा ये पावर तो ए है, तो भैया ए दे दिया। सेकंड क्या बात हुई? सेकंड हमारा वी यानी इसकी चाल हमारा। तो चाल बराबर क्या होता है भैया? चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। चाल बराबर तो दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे, दूरी को लिखते हैं हम एल से, समय को लिखते हैं हम टी से, टी को ऊपर जाएंगे तो L1 T-1। तो चाल की विमा क्या बनी? चाल की विमा बनी हमारी L1 T-1, L1 T-1। इसके बाद हमारी आई, इसने क्या बताई? त्रिज्या की तो विमा नॉर्मल सी है L1, इसकी पावर B, इसकी पावर C। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व नहीं करने से पहले इनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब एक से इसकी इंटू करेंगे तो भैया m की पावर तो a आने वाली है, l का b से करेंगे तो LB T-B। अच्छी बात है। l की से करेंगे तो भैया l की पावर c। इसको बंद कर देंगे एक ब्रैकेट में, अच्छी बात है। तो अब इसको लिखेंगे इधर साइड कि भैया m1 L1 T-2 आ गया। तो इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे? देखो m तो m है, तो m को तो a लिख देंगे। लेकिन l b है और c है, जब भी इनकी आपस में गुण होती है तो हमारी जो घातें होती हैं, जो पावरें होती हैं, ये आपस में जुड़ती हैं। तो l आएगा b प्लस का c, t माइनस का b, ब्रैकेट में बंद। अब भाई इससे आगे का
क्या है, यही तो मैन है ना। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर। लिख दो भैया, लिख दो, दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर। तुलना कर दो। तुलना क्या करेंगे, देखो भैया, ए है तो एम का ए है तो ए का मान तो भैया सीधा आप क्या झोली में आके गिर गया 1। बट लेकिन बी प्लस सी का मान आपको दिया है 1, भाई इसका निकालना है हमको। अब ये कैसे निकलेगा, अब इसके बाद देखो, अगला मान दिया है हमें माइनस बी का मान दिया है -2। माइनस से माइनस खत्म, तो बी का मान क्या आ गया 2। अब भैया हम पे हमारे पास ए का मान आ गया, हमारे पास बी का मान है, बट लेकिन हमारे पास सी का मान नहीं आया। तो हम लिखेंगे बी प्लस का सी इस वाले को इक्वल टू 1। बी का मान तो हमारा 2 आया, तो 2 प्लस का सी इक्वल टू 1। तो भैया सी इक्वल टू 1 माइनस का 2, तो सी इक्वल टू माइनस का 1। अब हमारे पास सी का मान भी आ गया। अब इससे आगे क्या करना है भाई, इससे आगे क्या करना है ये भी जान लीजिए। तो हम लिखेंगे सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। रख दो भैया, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। रख दो भैया, आप सभी मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारा था f इक्वल टू के एम की पावर ए, एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। तो भैया इसको रखो, f बराबर आया के एम की पावर हमारी ए की पावर क्या थी 1, बी की पावर क्या आई थी भैया, बी की पावर थी हमारी 2, और आर सी की पावर थी -1। यही थी हमारे पास जी, बिल्कुल हाँ यही थी हमारे पास पावर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में वी में यार घाते कभी माइनस में अच्छी नहीं लगती, तो f बराबर KM1V2 बटे में, इसे ये माइनस का नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सूत्र हमारे पास आ गया अभिकेंद्र बल का। तो भाई हमने आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।